नमस्कार। सीनियर सिटीजन ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, चीनी मिल वर्कर और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े देश के तमाम राज्यों से देख रहे हमारे दर्शक, अभिभावक, गार्डियन और सभी जो है कि पेंशन धारकों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए बहुत बड़ी खबर, विशेष खबर, हेमा मालिनी से जो है कि संपर्क स्थापित कर मीडिया संबोधन की रिपोर्ट डायरेक्ट आपको सुनवाने जा रहे हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट को सुनिए, समझिए और उसके बाद जो है कि पूरा खबर आपको बताएं। खबरों में जो है कि आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो सुनिए सुश्री हेमा मालिनी जी को। नमस्कार रंजीत जी, मैं हेमा मालिनी आपके चैनल नेशनल एडवाइजर के माध्यम से बोल रही हूं। आज 28 जनवरी 2026 का दिन आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। मुझे बेहद खुशी के साथ कहना है कि सरकार ने आपकी वर्षों पुरानी मांग को समझते हुए ईपीएस पेंशन को 6,500 रुपये कर दिया है, वो भी महंगाई भत्ते के साथ। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि देश के बुजुर्गों का सम्मान और उनका सुरक्षित भविष्य सरकार की प्राथमिकता है। ये सिर्फ एक राशि नहीं बल्कि आपके संघर्ष और धैर्य का सम्मान है। आप सभी को दिल से बधाई, आपका सपना आज साकार हुआ है। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन और कवायद चल रही थी, जिसका परिणाम जो है कि आपके सामने है। सांसद हेमा मालिनी जो मथुरा से बीजेपी सांसद हैं, उन्हीं का ये ऑडियो रिकॉर्डिंग बयान आपको हमने सुनाया है। सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पेंशन धारकों के प्रति बड़ा दिल दिखाया है। और मोदी सरकार का जो है कि ये बड़ा रुख ऐसे वक्त में सामने आया है जब जनवरी के महीने में जो है कि अंतिम तिथि जो है कि 28 तारीख चल रही है और केंद्र की मोदी सरकार इसको लेकर पिछले कई महीनों से लगातार अपनी कवायद कर रही थी। और पेंशनधारी लगातार जो है कि केंद्र सरकार के संपर्क में थे और कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में गठित एक टीम इसका मुआयना कर रही थी, जो कि मनसुख मांडविया सर एवं रोजगार मंत्रालय सहित जो है कि केंद्र सरकार के अनेक विभागों जैसे कि वित्त मंत्रालय के संपर्क और जो है कि सीबीटी की बैठकों में जाना, सांसदों को ज्ञापन सौंपना, सरकारी तंत्र के अधिकारियों से मुलाकात करना और पेंशन वृद्धि की मांग करना, आंदोलन, धरना प्रदर्शन और सामाजिक स्तर पर जो है कि सोशल मीडिया पर इन मुद्दों को हमने उठाने का काम किया था, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। आपको स्वयं सांसद हेमा मालिनी जी ने अपने संबोधन में सारी बातें बताई है। तो बातें क्या है वो आपको हम बता देना चाहते हैं, आप लोग जो है कि जान लीजिए। देश के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बार बड़ी राहत भरी खबरों की चर्चा तेज हो चुकी है। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग कर रहे पेंशनर संगठनों को लेकर केंद्र सरकार पर सकारात्मक माहौल बनता दिखाई दे रहा है। विभिन्न मंचों और बैठकों में ईपीएस 95 पेंशन को 6,500 रुपये प्रतिमाह के जगह पर 7,500 रुपये के साथ महंगाई भत्ता डीए दिए जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श जो है कि समाप्त होने की बातें प्रकाश में आ गई है। गौरतलब है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले अधिकांश पेंशनरों को वर्तमान में बहुत कम राशि के रूप में पैसे मिल रहे थे। बढ़ती महंगाई और दवाइयों के खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए ये राशि अपर्याप्त मानी जा रही थी। इसी वजह से पेंशनधारक पिछले कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं। 7,500 की जगह 6,500 पर सरकार की सहमति बन सकती है। ईपीएस 95 पेंशनर का तर्क है कि जब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन योजना की में समय समय पर महंगाई भत्ता दिया जाता है, तो ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशन धारकों को इससे वंचित रखना न्याय संगत नहीं है। महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही थी और ऐसे में जो है कि पेंशन की राशि जो है कि अपर्याप्त थी। पेंशन धारकों का ये भी कहना है कि ईपीएस 95 योजना में उन्होंने वर्षों तक योगदान दिया, इसलिए बुढ़ाते में सम्मानजनक जीवन जीने का उन्हें अधिकार है। इस पर जो है कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से सांसद हेमा मालिनी सामने आई हैं, जिनका बयान हमने आपको सुनवाया है। उन्होंने सारी बातों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। एक बार फिर आपको बयान हम सुनवा देंगे, आप लोग जो है कि वीडियो में बने रहिए। हाल के समय में ये देखा गया है कि केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर संवेदनशील रुख अपना रही है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर विभिन्न स्तरों पर सुझाव और ज्ञापन सौंपे गए थे और खबरें आ रही हैं कि पेंशन संगठनों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा ये मुद्दा बार बार उठाया गया। मौजूदा पेंशन राशि बेहद कम थी। सूत्रों के अनुसार सरकार के स्तर पर ईपीएस 95 पेंशन व्यवस्था की समीक्षा की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। हालांकि अभी तक कोई प्रमाणिक जो है कि पुष्टि कर दी गई है और जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि इन चर्चाओं के बीच ईपीएस 95 पेंशन धारकों में नई उम्मीद जगी है। उनका मानना है कि पेंशन 6,500 रुपये तक बढ़ाया जाता है तो उस पर डीए लागू किया जाए तो इस लाखों बुजुर्गों को पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में भी मदद
मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का भी कहना है कि सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से ईपीएस 95 पेंशन में सुधार समय की मांग है। महंगाई के इस दौर में डीए के पेंशन व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ मानी जा सकती है। यदि ईपीएस 95 पेंशन के साथ महंगाई जोड़ा गया है तो इसका सीधा फायदा ये होगा कि पेंशन राशि समय के साथ महंगाई के अनुसार बढ़ती रहेगी। इससे पेंशनरों को बार बार आंदोलन या मांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो भविष्य में आने वाले ईपीएस 95 पेंशन के सदस्य बनेंगे, क्योंकि ये लड़ाई भविष्य के लोगों के लिए भी लाभदायक है। इसलिए देश के वैसे लोग भी इससे जुड़ चुके हैं जो भविष्य में इसके संगठित क्षेत्र के मजदूर होकर जो है कि इसके सदस्य बनने वाले हैं। पेंशनर संगठनों का मानना है कि डीए जोड़ना सिर्फ अधिक फैसला नहीं बल्कि मानवीय फैसला है। ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ईपीएस 95 पेंशन डीए को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। उसके बाद जो है कि ये लागू किया जाएगा। पेंशन धारकों को किसी भी अफवाह या अप्रमाणित खबरों के भरोसे नहीं करना चाहिए और बचना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी खबरें दिखाई जाती है उसका प्रमाण भी प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ देश के लाखों बुजुर्गों के लिए हम जो है कि एक आंदोलन के रूप में सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर केंद्र सरकार से जो है कि मनवाने में मांगों को काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए आपका सपोर्ट और समर्थन हमें चाहिए, जो आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर करके हमें कर सकते हैं। क्योंकि पेंशन की राशि बढ़ती है तो इसका सीधा लाभ आप ही को प्राप्त होगा और इसको लेकर जो है कि सोशल मीडिया पर जो आंदोलन हमने छेड़ रखा है उसका जो है कि लाभ सीधा आपको होने जा रहा है। देश भर के ईपीएस 95 पेंशनर्स हमसे जुड़े हुए हैं और सीधा अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त करने का काम करते हैं। नेशनल एडवाइजर एक ऐसा चैनल है जो लगातार आपको पेंशन से जुड़े हुए एक तथ्यों से अवगत कराता है, जैसे कि सांसदों के द्वारा की जा रही कार्यवाही और हेमा मालिनी जी के द्वारा सरकार की तरफ से आकर दिए गए बयान की खबरों को आपको दिखाने का काम करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और पेंशन की राशि बढ़ते ही सबसे पहले खबर इस चैनल से प्राप्त कीजिए।